नमस्कार, जोहार, जय परशुराम। मैं राजदेश रतन, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय महासचिव हूं, धनवार विधानसभा का प्रत्याशी भी हूं इसी पार्टी से। आप सभी को इस वीडियो के मार्फत से ये बताना चाहते हैं कि अभी जो परिस्थिति बनी है, आज जिस वीडियो में हम लोग जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि आप पहले जो है इस बात को समझिए कि जब आपके बच्चों के ऊपर कुठाराघात किया जाता है, जब आपके बच्चों के ऊपर नाइंसाफी होती है, और अगर यदि इसके बावजूद भी आप चुप हैं, तो इसका मतलब जो है वो मानव धर्म का तो आप कम से कम पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि झारखंड प्रदेश में सवर्ण जो हैं वो पूरी तरह से भाजपा को कनेक्ट करते हैं, इसमें किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा ने और मोदी जी की सरकार ने इस यूजीसी कानून को ला करके और सवर्णों को टारगेट किया है, उनके पीठ में छुरा भोंका है। हाँ, इस शब्द को दोहराया जा सकता है कि जिस प्रकार से भाजपा ने पीठ में छुरा भोंका है, और सबसे ज्यादा खतरनाक ऐसे भाजपा के नेता हैं जो लोग सिर्फ वोट बैंक के रूप में सवर्णों को इस्तेमाल करते हैं। हम इस वीडियो के मार्फत से ये बताना चाहते हैं, सबसे पहले इस कानून पर रोशनी डालना चाहते हैं कि यूजीसी कानून का विरोध क्यों होना चाहिए। सबसे पहले मोदी जी को यह बात बताना पड़ेगा, या जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन बातों को भी ये बात बताना पड़ेगा कि क्या सवर्ण के बच्चे जो हैं वो जन्मजात अपराधी होते हैं, और जिस कानून को आप बनाए हैं वो कानून किस प्रकार से यूनिवर्सिटी से ही, कॉलेज से ही विद्यार्थियों में, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो, चाहे वो एसटी एससी वर्ग का, चाहे वो सवर्ण वर्ग का हो, क्या जातीय भेदभाव को उत्पन्न नहीं करेगा। आप इस बात को किस प्रकार से स्पष्टता से बता सकते हैं कि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसका निजी खुन्नस हो वो सवर्ण विद्यार्थियों को टारगेट नहीं करेगा। अरे मोदी जी, आप मंदिर की राजनीति करते हैं, इतना तक तो ठीक है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, यहां तक भी ठीक है, लेकिन उसी हिंदुत्व को जो है वो तलवार लेकर के और बार बार आप कई टुकड़ों में बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो है आपकी नीति दिख रही है। हमको कभी कभी समझ में इस बात का नहीं आता है कि क्या सवर्णों का शोषण करके ही समाज में एकता लाया जा सकता है। अभी ये जो कानून बनाया गया है तो इस बात का दलील दिया गया है कि समाज में एकता लाने के लिए जो है इस कानून को बनाया गया है। तो क्या समाज का भाग सवर्ण नहीं है? क्या सवर्ण विद्यार्थी जो हैं वो समाज के भाग नहीं है? क्या उनका संविधान पर कोई अधिकार नहीं? क्या उनको संविधान से कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है? क्या जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ने वाले होंगे सवर्ण, वो सब अपराधी हैं? अगर यदि इतने जड़ में ही आप लोगों ने जहर जातिवाद का घोल दिया है तो किस प्रकार से यह कानून उचित हो सकता है? इसलिए इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। राजनीति अपने स्थान पर है, हम तो शर्म करना चाहिए ऐसे भाजपा के नेताओं को जो लोग कुर्सी में फेविकॉल लगा करके बैठे हुए हैं। आज कहां पर गए हैं ये सारे लोग? झारखंड में भाजपा के जो बहुत बड़े अपने आप को स्वर्ण चेहरा कहते हैं, हमें याद है चुनाव के समय में भाजपा के चतरा के सांसद माननीय कालीचरण सिंह जो है वो घर घर राजधनवार में घूम रहे थे सवर्ण वोट को एकत्रित करने के लिए। कहां गए निशिकांत दुबे, जिनका हेलीकॉप्टर लगातार जो है वो धनवार में उड़ता था और बैठता था? कहां गए रविंद्र कुमार राय, जो सवर्ण समाज से आते हैं और अपने आप को नेता कहते हैं? सिर्फ आपको प्रदेश अध्यक्ष जब बनना रहता है, सिर्फ जब आपको टिकट चाहिए होता है, जब आपको एमपी एमएलए बनना होता है, तब सवर्ण और भूमिहार आपको याद आते हैं। माननीय नेता गण जितने भी हैं, इनको धिक्कार है। हाँ, इस शब्द को मजबूती के साथ कर रहे हैं कि इनको धिक्कार है कि इनके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रहा है। जो लोग, अरे जानवर भी अपने बच्चों के लिए लड़ते हैं, इतना तो कम से कम समझिए। आप सब तो इंसान हैं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप लोग आए हैं? कहां गए लोग जो लगातार रात रात को जो है वो घूम करके पूरे झारखंड में सवर्णों को वोट को एकत्रित करके और राम मंदिर के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, सवर्णों के नाम पर जो है वो भाजपा की झोली में डाल देते हैं? आज कोई नाम नहीं आ रहा है। आज माननीय सांसद कालीचरण सिंह जी का भी कहीं कोई स्टेटमेंट सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। आज भाजपा के डॉक्टर रविंद्र राय जी का भी कहीं कोई स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिल रहा है। आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि निशिकांत दुबे जो बढ़ चढ़ करके सवर्ण की बात करते हैं, उनका भी बात कहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या झारखंड में या पूरे भारतवर्ष में सवर्ण जो है वो वोट बैंक बन करके रह गए? हम इस वीडियो के मार्फत से इस काले कानून का सख्त विरोध करते हैं। इस बिल्ला, काले बिल्ला के माध्यम से भी जो है वो काले इस पट्टी के माध्यम से जो है वो हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसका विरोध करने के पीछे मेरा जातिगत व्यवस्था को दोषी ठहराना नहीं है। हमको लगता है कि जब भी कोई समाज में कानून बनता है
और अगर यदि उससे विद्यार्थियों और बच्चों के ऊपर कुठाराघात होता है तो कहीं ना कहीं ये धिक्कार वाली जीवन है। अरे मोदी जी, आप तो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान भेजते हैं, आप स्पष्टता से ये बात क्यों नहीं कह देते हैं कि सवर्णों को भी भारत छोड़ देना चाहिए, उनके लिए नहीं है। आप पहले जो है वो बहुत सारे काले कानून को लेकर के आए, लेकिन अब आप हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आने वाली नस्लों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे पीढ़ियों को भी नहीं छोड़ रहे। हम इस वीडियो के मार्फत से ये भी बताना चाहते हैं, जितने हमारे स्वर्ण भाई बंधु हैं, जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को यह कहना चाहते हैं कि इस कानून का अध्ययन करिए। एक छोटा सा इस कानून का आप लोगों को पेच बताना चाहते हैं कि जब ये कानून पास होना था, इसमें बहुत सारा रिफॉर्मेशन लाया जाना था। उस स्थिति में रिफॉर्मेशन क्या है कि पहला जब ये कानून बना था तो इसमें एक रिफॉर्मेशन था कि अगर कोई विद्यार्थी गलत तरीके से किसी के ऊपर इसके लेकर के इल्जाम लगाता है तो उसको पेनाल्टी होगा। जब सरकार ये कानून बनाने लगी तो उसका संशोधित कर दिया कि पेनाल्टी नहीं होगा। आप ये बताइए कि क्या कोई निजी खुन्नस में विद्यार्थी जो है वो सवर्ण विद्यार्थी को टारगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखिए, कुर्सी यहीं पर रहेगी, लेकिन सारे लोग इस जमीन को छोड़ करके चले जाएंगे। समाज की लड़ाई है, हमारे इंसाफ की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारे आने वाले पीढ़ी की लड़ाई है, हमारे बच्चों के लिए लड़ाई है। जो नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे सवर्ण नेता, चाहे वो भाजपा में नेता रहे, कोई भी रहे, आप लोगों के ऊपर जो है, अगर यदि इसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते हैं और अगर यदि आप लोग यहां से लेकर के दिल्ली सरकार तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे स्पष्टता से पता चल जाएगा कि आप लोगों को सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार है, और जब समय आता है वोट मांगने का तो आपको भूमिहार, ब्राह्मण, कास्त, लाला सब कुछ दिखने लगता है, सब कुछ सूझने लगता है। इस वीडियो के मार्फत से हम कड़ी निंदा करते हैं इस कानून का, और आप लोगों को यह भी बता दे रहे हैं कि आज हमने वीडियो बनाया है, अगले 2-3 दिन के अंदर जो है वो गिरिडीह में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। सभी सवर्ण भाइयों से ये इस बात को हम कहते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। हम ऐसा मानते हैं कि इस वीडियो को देख करके कई एससी, एसटी, एससी, कई ओबीसी जो लोग होंगे वो भी इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यार्थियों के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सवर्णों को इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ये लड़ाई हमारी है और हम लोगों को लड़ना होगा। महात्मा गांधी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि कुछ अंग्रेज जो है वो साथ देने आना चाहते थे। गांधी जी ने मना किया कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई भारतीयों की है, इसलिए हमें ही लड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से सवर्णों को एकदम स्पष्टता से इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई हमारी है और हम ही सबको ये लड़ाई लड़ना होगा। इस वीडियो के मार्फत से हम आप सभी लोगों को एक एक जन तक इस वीडियो को शेयर करने का जो है वो अनुरोध करते हैं, क्योंकि एक बटन अगर यदि आप दबाते हैं शेयर का तो ये दूर तक वीडियो जाता है। साथ में आपको बता दे रहे हैं कि सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके और बातचीत करके इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं गिरिडीह के सड़क पर आकर के बैठूंगा, जिन सवर्ण भाइयों को मैं डेट भी अनाउंस करूंगा, मैं समय भी अनाउंस करूंगा, कानून की जो भी लाठियां चलनी है चलेगी। अगर हमको आजीवन इसको लेकर के जेल में भी रहना पड़ेगा तो इससे हम जरा सा भी गुरेज नहीं करेंगे, आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि हमको हमेशा से लगता है कि राजनीति बहुत अलग चीज है, लेकिन जब आपके हक अधिकार पर कुठाराघात किया जाता है, आपके बच्चों के ऊपर सीधा तलवार चलाया जाता है, उनके ऊपर जो इस तरह का काला कानून लाया जाता है, इसके बावजूद भी अगर यदि आप अपनी आवाज को नहीं उठाते हैं तो ऐसे जीवन से जीने से बढ़िया है कि या तो जीवन रहे या नहीं रहे। इसमें हम लोग इसको धिक्कार करते हैं। हम सभी सवर्ण वर्ग के जितने भी बटे हुए लोग हैं, भूमिहार में हो, ब्राह्मण में हो, लाला हो या फिर राजपूत हो, सभी लोगों को कहते हैं कि इस लड़ाई में हम लोग झारखंड में इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें। साथ में जितने भी लोग अलग अलग राज्यों में हैं वो सारे जितने भी सवर्ण समाज से संबंधित सेना बनाया गया है, एनजीओ बनाया गया है, एकजुट जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एकजुट होइए, यहां से लेकर के और दिल्ली तक हम लोग इस बार हिला देंगे, ताकि इस बात को स्पष्टता से बताया जाए कि तुम लोगों ने जब तक हम लोगों के गिरेबान तक अपना हाथ बढ़ाया तब तक तो हम लोग बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन अगर तुम हमारे बच्चों के ऊपर तलवार उठाओगे, तुम हमारे बच्चों को काला कानून से उनके हाथों और पैरों को बांधोगे, जंजीरों में बांधोगे, तो हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जोहार करते हैं। जय श्री राम, जय परशुराम।